The next very important topic that is related to the teaching learning process. Teaching learning process दर्स व तदरीस के मरहले से जो है एक अहम जो और एक चीज है that is called as a remedial teaching. Remedial teaching in Urdu it is called as इस्लाही तदरीस. This method is not only deals with the teaching learning process, not only in the psychology. This method is useful for the all kind of pedagogy. Okay, whether it may be science or social science or everything, everywhere. Last time हमने देखा है इसी पर भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं. इसको हम इस्लाही तदरीस कहते हैं. क्या कहते हैं? इस्लाही तदरीस या रेमेडियल टीचिंग हम कहेंगे. या रेमेडियल टीचिंग याद रखें, रेमेडियल कोचिंग ये दोनों मीनिंग में होता है. रेमेडियल टीचिंग है तो हमारे पास बहुत सारे टीचर रेमेडियल टीचिंग मतलब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जो स्कीम थी वो स्कीम समझते हैं, मगर रेमेडियल टीचिंग का हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कंपेंसेटरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन हम कहेंगे. क्या कहेंगे? कंपेंसेटरी टीचिंग हम इसको कहते हैं. अनदर नेम ऑफ द रेमेडियल टीचिंग इज कंपेंसेटरी टीचिंग. क्या कहेंगे? कंपेंसेटरी टीचिंग मींस व्हेन a child lack a group of children lacking a particular educational achievement, at the time the teacher utilize this method. जब कभी छह तलबा की जमात या तलबा या कभी कोई तालिब इल्म जो क्या करता है उसका जो तयशुदा मकासद हैं, तालिबी मकासद हैं, एजुकेशनल गोल्स हैं, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, या कोई अकॉर्डिंग टू एज उसका जो डेवलपमेंट होना था, अकॉर्डिंग टू एज जो गेन करना था, अगर वो गेन नहीं कर पाता है, ये क्लास में स्लो लर्नर है. स्लो लर्नर से भी हटकर कैटेगरीज में आता है. कंटिन्यूअसली फोकस उसका एजुकेशन पे नहीं होता है. वैसे बच्चों को जो है क्या मालूम है, टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर जो है इस्लाह करते हैं. एजुकेशनल तालिब इल्म के लिए जो है तालीम मैदान में आगे बढ़ने के लिए बच्चों के लिए जो है इस्लाही पहलू अपनाते हैं या उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे तरीके कार को हम जो है इस्लाही तदरीस देंगे. रेमेडियल कोचिंग इज सिंपली वी कैन से दैट कंपेंसेटरी बेस्ड टीचिंग कहेंगे. इसको क्या कहेंगे? कंपेंसेटरी टीचिंग कहेंगे. बच्चा जो लैक किया था उसको प्रमोट करने की वो चीजें बच्चे को पढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? रेमेडियल टीचिंग का मेथड यूटिलाइज कर रहे हैं. तो व्हाट वुड बी द एस्पेक्ट ऑफ द रेमेडियल टीचिंग? कौन से एस्पेक्ट उसके अंदर होनी चाहिए, ये कौन सी चीजें, कौन से हासिल उसके अंदर जो है शामिल रहे? तो एस्पेक्ट के अंदर सबसे पहले है द टीचर शुड बी यूटिलाइज द बेसिक प्रोसेस और बेसिक लर्निंग प्रोसेस. मींस जो है बुनियादी जो तरीके है, बुनियादी जो चीजें उसको वो सिखाएं. एंड लेटर द रेमेडियल टीचिंग द टीचर शुड बी यूटिलाइज the various kind of the activities based learning. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उसको सिखाया जाए. एक्टिविटी बेस्ड जो टीचिंग है वो मेथड को फॉलो किया जाए. एंड बिफोर रेमेडियल टीचिंग टीचर शुड बी आइडेंटिफाइड द वीक जोन ऑफ लर्निंग. बच्चे का जो कौन सा वीक जोन है, कहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में वीक है, इस तरह के कौन से कॉन्सेप्ट को गेन नहीं कर रहा है, इसका जो क्या है वीक जोन का चार्ट बनाकर आप जो या रिकॉर्ड करके जो है रेमेडियल टीचिंग करें तो रेमेडियल टीचिंग जो क्या मालूम है आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. तो रेमेडियल टीचिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एवरी सब्जेक्ट. नॉट ओनली साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है, आप जो है लैंग्वेजेस में लीजिए, कोर सब्जेक्ट्स में लीजिए, एवरीवेयर वी हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेमेडियल टीचिंग. एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकता है, इससे पहले भी आया है कि जो है अगर कोई बच्चों की जमात इस तरह पिछड़ती है, नहीं पढ़ पाती है, तो मौलिक क्या करेगा? प्राइवेट ट्यूशन लेने के लिए कहेगा, ये रेमेडियल टीचिंग कराएगा या जो है बच्चों की जो टीसी निकाल कर देगा. इस तरह के जो सवाल आते हैं आपको आइडेंटिफाई करके जो है करेक्ट देना है. लैंग्वेजेस में 2-3 मरतबा इस्लाही तदरीस का सवाल है, 2-3 मरतबा पूछा है, तो एक्सपेक्टेड है इस बार भी आपको आएगा. तो रेमेडियल टीचिंग मींस कंपेंसेटरी बेस्ड ऑफ एजुकेशन. याद रखें एस्पेक्ट है, प्रोसेस है, मेथड ऑफ टीचिंग हम कहेंगे. हाउ टू बी यूटिलाइज द मेथड ऑफ टीचिंग के कब क्लास को रखना है, क्या तरीकेकार है. दिस क्लास और दिस वी कैन से दैट दिस टाइप सिस्टम ऑफ जमात हम कहेंगे ये कब रखना है. या तो जो है क्या हम स्कूल के बिगिनिंग में रख सकते हैं, या स्कूल आवर्स में जो एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं उस वक्त भी आप रख सकते हैं, या आफ्टर द स्कूल आपको रख सकते हैं. बेसिकली आफ्टर द स्कूल रखने की बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्कूल आवर्स को डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसे टाइम पे क्या करें, एक्स्ट्रा क्लासेस के जो है क्या मालूम है तरीके में हम क्या रखें, रेमेडियल कोचिंग रखें, रेमेडियल टीचिंग रखें. तो दिस इज वेरी हेल्पफुल. ये ऑब्जर्व किया हुआ, ये जो है अपनाया हुआ, ये प्रैक्टिकली किया हुआ तरीका है. तो रेमेडियल कोचिंग इज कंपेंसेटरी बेस्ड टाइप ऑफ एजुकेशन. ओके.